ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करता है, वो बाहर क्यों नहीं इन्वेस्ट करता। उस $1200 पर एकड़ पे वो जमीन पड़ी, साल बाद मुझे उस जमीन का टैक्स आ गया। जब टैक्स आया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था और करते करते मुझे हर साल टैक्स आना शुरू हो गया और मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। और ओवरसीज में टैक्स पर एनम है आपकी प्रॉपर्टी पे, यानी आपने जो प्रॉपर्टी रखी हुई है उस पे हर साल आपने लगातार टैक्स देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज ना मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, तो एक चाचा जी थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े मजे की बात की और रियल स्टेट से रिलेटेड बात की, और मुझे ना एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें जो इकोनॉमीज हैं दूसरे मुमालिक की उनका इतना ज्यादा पता नहीं होता, तो मुझे एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। चाचा जी फरमाते हैं कि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करता है, वो बाहर क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, उसकी कोशिश ये क्यों होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करे। उन्होंने इतनी बेहतरीन लॉजिक दी कि मैं हैरान हो गया, तो और मेरा दिल किया कि आज मैं अपने देखने वालों को ये जरूर बताऊं कि वो चाचा जी क्या कहते हैं। वो फरमाते हैं कि जी मैं अपनी एक आप बीती सुनाता हूं। मुझे ना बहुत ज्यादा जागीरदारा चढ़ा और मैंने ना 50 एकड़ जमीन ले ली, और वो मैंने कंट्री साइड पे ली। कंट्री साइड मतलब जो बाहर यूएसए में गांव वगैरह की जगह, उधर कि मैंने कहा जी मैं उधर फसल बोऊंगा और एग्रीकल्चर के शोबे में बिजनेस करूंगा। तो फरमाते हैं कि जी मुझे $1200 पर एकड़ पे वो जमीन पड़ी। अकॉर्डिंग टू दैट चाचा जी, $1200 पर एकड़ पे वो जमीन पड़ी। मैंने वो जमीन ले ली, 50 एकड़ जमीन ले ली, और 50 एकड़ जमीन लेने के बाद मैं उस पर फसल बोने की कोशिश करूं, उस पर कोई फसल ना बोई जाए। जब फसल ना बोई जाए और उसके बाद मैं कोशिशें करता रहा, साल बाद मुझे उस जमीन का टैक्स आ गया। जब टैक्स आया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था और करते करते मुझे हर साल टैक्स आना शुरू हो गया और मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। और कहते हैं थोड़ा नहीं, उन्होंने टैक्स की रकम तो नहीं बताई, ना कोई परसेंटेज बताई, बट उन्होंने ये अपनी वीडियो में जरूर बताया कि अच्छा खासा टैक्स आना शुरू हो गया। कहते हैं कि बाहर ऐसे प्लॉट्स जो हैं, $80,000 जिस प्लॉट की डिमांड हो रही है वो $30,000 में आराम से मिल जाता है, लेकिन वो कोई लेता नहीं है। वो सिर्फ वो बंदा लेता है जिसने उस पर कंस्ट्रक्शन करके खुद रहना है या किराए पे देना है, ठीक है, वो बंदा लेता है। उसके अलावा हमारी तरह, जिस तरह पाकिस्तान में आप करते हैं कि आप प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, वो प्लॉट आपका 3 साल 4 साल 5 साल पड़ा रहता है, उस तरह वहां कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां हर साल आपके प्लॉट पे आपको टैक्स पे करना है और भारी भरकम टैक्स पे करना है। और वो ये भी फरमाते हैं कि मैंने मॉर्गेज पे घर लिया था और वो उस घर में मैं रह रहा हूं, उसको मैंने पे ऑफ कर दिया, यानी मॉर्गेज सारा पे कर दिया, और उसके बाद भी मैं अच्छा खासा पर ईयर एक टैक्स पे कर रहा हूं उस घर का। तो यानी प्रॉपर्टी पे टैक्स बाहर के मुमालिक में, यानी ओवरसीज में, सिर्फ पाकिस्तान की तरह एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर नहीं है। ओवरसीज में टैक्स पर एनम है आपकी प्रॉपर्टी पे, यानी आपने जो प्रॉपर्टी रखी हुई है उस पे हर साल आपने लगातार टैक्स देना है। नहीं तो वो फरमाते हैं कि जी अगर आप नई टैक्स पे करेंगे आपको वार्निंग इशू होगी, वार्निंग इशू होने के बाद आप पे एक चालान काटा जाएगा और एक फाइन होगा। अगर आप वो फाइन भी पे नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो आपको उस घर से निकाल देंगे हुकूमत जो है, और हुकूमत उस घर से निकालने के बाद आपका घर नीलाम कर देगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने टैक्स के पैसे वो रख लेगी। अच्छा, अब मजे की बात समझे कि पाकिस्तान में इस तरह आपको इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। आप प्लॉट खरीद लें, आप घर खरीद लें, आप अपार्टमेंट खरीद लें, आप कोई दुकान खरीद, या आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें, आपको उस पे सालाना टैक्स नहीं देना। आपने सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे जो भी टैक्स है वो पे करना है। करंटली जो आपका एडवांस टैक्स 3% का लगता है फाइलर का, वो पे करना है। ट्रांसफर की कुछ फीसेस पे करनी है, रजिस्ट्री के पैसे पे करने हैं, ठीक है। ये कुछ पैसे पे करके आपने जमीन अपने नाम कर लेनी है और उसके बाद आपने बेफिक्र होकर कुगी पी के सो जाना है, ना कि आपने उस पर हर साल टैक्स देना है। और फिर भी पाकिस्तान के जब ओवरसीज से हम राब्ता करते हैं तो कहते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव। तो भाइयों, इफ इट्स टू एक्सपेंसिव तो भाई आप जो यूके यूएसए में रह रहे हो वहां खरीद लो। नहीं खरीदी जाती ना, हर साल टैक्स देना पड़ता है, तो फिर यहां खरीदते हुए नखरे क्यों करते हो। तो कहने का मकसद यह है कि जब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि एक तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमने इवेंचुअली बूढ़े होके पाकिस्तान वापस आना है, और हम आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ इधर एसेट पड़ा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मजे की बात जो ये है कि अगर आप यहां प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीदें, फॉर आप
रेंटल पर्पस खरीदें, जिस मर्जी वजह से प्रॉपर्टी खरीदें, वो प्रॉपर्टी आपकी इधर सिक्योर है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना, उस पर आपको कुछ भी नहीं करना। आपने जब आपके मर्जी के रेट पे प्रॉपर्टी आनी है, आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने पाकिस्तान की रियल स्टेट से अपडेटेड रहना है। जिस तरह आज के दौर में हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारी तरह और बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, आपने इस तरह की वीडियोस से अपडेट रहना है। और अपडेट रहने के बाद जिस दिन आपको लगे कि यार आपके प्लॉट की या आपकी व्हाटएवर प्रॉपर्टी की प्राइस आपकी मर्जी की होगी, आप उसको सेल आउट कर दें और प्रॉफिट कैश कर लें और कोई अच्छी चीज परचेज कर लें, तो फायदा आपका होगा, ना कि आप जो है उधर इन्वेस्ट करें और हर साल टैक्स दें। कहने का मकसद यह था कि भाइयों, पाकिस्तान स्टिल इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, ना कि जो हमने लोगों से सुना है, ओवरसीज से सुना है कि जी पाकिस्तान करप्ट हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, मर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान स्टिल इज द राइजिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान स्टिल इज गोइंग अपवर्ड्स। पाकिस्तान में रियल स्टेट का बूम आने वाला है। आपके पास टाइम कम है, एज सून एज पॉसिबल नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए हमसे राब्ता करें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।